आज से हम पढ़ेंगे साइंस में सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्ल क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे क्षार क्या होता है, फिर पढ़ेंगे हम लवण क्या होता है। तो पहले हम अम्ल को पढ़ लेते हैं। अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, यानी जो हम चीज़ खाते हैं अगर वो हमें खट्टा लग रहा है तो हम पता कर लेंगे कि वो अम्ल है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो नीला लिटमस को लाल कर देता है। अब यहाँ पास एक शब्द आ रहा है लिटमस, और नीला तो हमें कलर ही पता चल रहा है और लाल भी एक कलर है, लेकिन लिटमस क्या है? लिटमस एक कागज होता है जिसका प्रयोग यानी जिसका काम अम्ल क्षार को पहचानने में काम आता है। तो लिटमस पेपर, अगर नीला लिटमस पेपर है तो अम्ल डालेंगे तो लाल हो जाएगा। जैसा कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, और दही में लैक्टिक अम्ल होता है, और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। तो ये अम्ल मतलब है क्या? तो नींबू भी खट्टा होता है, दही भी खट्टा होता है, और सिरका भी खट्टा होता है। तो जितने भी चीज़ हमें खट्टे पदार्थ मिलेंगे उन सभी में अम्ल पाया जाता है। बात हमारी यहीं से खत्म नहीं होती, इसमें का एक पॉइंट और बनता है जो कि H+ आयन देता है। यानी कहें तो अम्ल जब जल में घोला जाता है, यानी जो भी चीज़ खट्टा चीज़ जल में घोलेंगे तो वो जल में H+ आयन देते हैं। तो जैसा कि हम समझ लेते हैं, जैसा कि हम जानते हैं H2O यानी H2O इसे कहते हैं जल। यानी जब हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो हमें देता है H+ आयन। H+ के लगने से ये हमारा आयन बन जाता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा था कि जल जब अम्ल को जल में घोलते हैं तो H+ आयन देते हैं। यदि हमारा कोई बर्तन है और इसमें पानी भरा हुआ है, जब हम इसमें कोई अगर नींबू का रस ही डाल देंगे तो इसमें या इस विलयन में कहें तो H2O नहीं रहेगा, बल्कि H2O रहेगा और साथ में H+ आयन भी मौजूद होगा। तो जिससे कि हम पता लगा लेंगे कि इसमें अम्ल को घोला गया है। सिंपल भाषा में कहें तो जब हम H2O यानी H2O जैसे कि आप लोग जानते हैं H+ में टूटता है और प्लस OH- में टूटता है। तो जब H+ पानी में ज़्यादा हो जाएगा तो हम पता लगा लेंगे कि उसमें अम्ल को घोला गया है। तो हमने ऐसे ही लिख लिया है जिससे कि हमें पता कर सकते हैं कि H+ अम्ल होगा और OH- तो हमें पता है कि एक अम्ल होगा तो एक। अब हम अम्ल की पहचान कैसे करेंगे, इसको जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा लिटमस से। लिटमस लिटमस क्या है? लिटमस एक पेपर है। लिटमस पेपर से दूसरे नंबर की बात करें तो हल्दी से। हल्दी वही जो पीली पीली होती है। और तीसरे नंबर की बात करें तो फेनाफ्थलीन। इन सभी से हम पता लगा लेंगे कि हमारा अम्ल है या क्षार है या लवण है। तो लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर, नीला लिटमस पेपर नीला बदल जाता है लाल में। अगर हम नीला लिटमस पेपर लेंगे तो नीला रहेगा, फिर जब अम्ल पड़ेगा तो वो लाल हो जाएगा। हल्दी की बात करें तो जब हल्दी में अम्ल पड़ेगा तो उसका कोई रंग नहीं चेंज होगा। हल्दी में नो चेंज, यानी हल्दी अगर पीली है तो अम्ल के पड़ने से या कहें तो नींबू के रस या कोई भी खट्टा पदार्थ पड़ने से उसका रंग नहीं चेंज होता, तो नो चेंज। और फेनाफ्थलीन की बात करें तो जब इसमें अम्ल पड़ता है तो ये गुलाबी रंग हो जाता है। तो जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि अम्ल है या क्षार है या लवण है। अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट काम कर रहा है या कहें तो अलग अलग भी पॉइंट काम करेगा तो उससे भी हम पता लगा लेंगे कि वहाँ पास अम्ल है। इसी प्रकार हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
अगले वीडियोस में हम पढ़ेंगे कि क्षार क्या होता है, क्षार को कैसे पहचानेंगे, फिर हम इन्हीं में का अंतर करा देंगे जिससे कि अम्ल और क्षार में अंतर समझ में आ जाएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियोस में। जय हिंद, थैंक यू।